ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिन निफ्टी की है अपनी एक्सपायरी। एक्सपायरी हो जाएगी अपने ट्यूसडे को, डायरेक्टली मंडे की छुट्टी है सबका। और उस एक्सपायरी पे अपने लोग क्या प्लान करना है वो सब चीज़ अपने लोग देखेंगे, प्लस अपना डेटा का देखने वाले हैं क्या चीज़ से लेगा। ठीक, सबसे पहले कल क्या हम लोगों ने देखा था? कल हम लोगों ने देखा था अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इसके नीचे जाती है तो यहाँ से फिर आपको एक एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट आ जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने मार्केट में बाय नहीं किया। अभी निफ्टी का चार्ट चल के दिखाऊंगा ना, उसमें फ्यूचर पर उसका तब आप देखना तो कहोगे हाँ ये तो मतलब बाय का ट्रेड क्यों नहीं दे पाया और सेल क्यों नहीं कर पाए हम लोग एग्रेसिवली, बिकॉज ये आपका एनबी डेटा जो आप देख रहे हो यहाँ पे आरवी सेटअप का, ये पूरा टोटली ग्रीन में था, जिसकी वजह से आपको, और ग्रीन में भी अच्छा है जिसको घंगोर पॉजिटिव हम बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके का चल रहा था। बट उसकी वजह से हम लोग एग्रेसिव सेल की तरफ जा नहीं पाए, मार्केट आपका नीचे भी आया नहीं। ये वाले मूव के बाद मार्केट पूरा टोटली साइडवेज हो गया। कौन सा? 10 बजे के बाद से, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या अपना एनालिसिस को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान समझना, अब ये रेजिस्टेंस आपकी 950 की वीक हो गई है, ठीक है। इसने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, सेलर्स ने काफ़ी बार ऊपर गया, ऊपर से नीचे लेके आया। पहली बार आया तो ऑब्वियसली ये तो आपको स्विंग बन ही गया। सेकंड टाइम ये सप्लाई एरिया बन गया, इस जगह पे फ्रेश बाय नहीं करना, ऊपर गया देन नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है एंड देन लास्ट में इसने फिर कोशिश किया एंड वो भी अटेम्प्ट फेल हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ जिन भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग करके गए होंगे, ठीक है, उन सब के, जैसे यहाँ पे इसके नीचे जाना था बट इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, मार्केट आपका सीधा ऊपर आ गया, वरना इसके नीचे अगर सस्टेन करता और ब्रेकडाउन देता तो आपका ट्रेड नीचे की साइड मिलता, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एनालिसिस वही रहती है, एनालिसिस को हम लोग, मार्केट उस दिन इस हिसाब से नहीं चला, इसकी वजह से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट, वो चीज़ है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये आपका क्या बना हुआ है, आपका एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। कौन सा? 46,800 और 46,950, 47,000 मोटा मोटा मान लेना। तो इसके बाद ही अपने लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे, और अब की बार हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। मतलब हम लोग नीचे पे बाय ऊपर पे सेल करते थे, ये ट्रेड अभी तक मिलता था, बट अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम लोग प्लान करेंगे। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहले यहाँ पे आपका 47,000 आपका जो राउंड लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट खुलेगा कहाँ? खुलने के ऊपर है, ठीक। अगर मार्केट इसके ऊपर खुला, इसके साइडवेज खुला और मार्केट गैप डाउन खुला, ये तीन केसेस होने वाले हैं। ऊपर खुला तो या तो आप सीधा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना। इस केस में मैं सेल के बारे में तभी सोचूंगा जब 40, मान लो गैप खुलेगा तो मैं सेल ऊपर के लेवल पे नहीं करने वाला कल, लेकिन नीचे के लेवल में कहाँ पे करूंगा? 46,750 का टूटने के बाद, ठीक है। तो 750 का लेवल इंपॉर्टेंट रख लेना गैप अप के केस में। नहीं तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में बाय की साइड जाएंगे, या फिर नीचे आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बने देन ऊपर जाए तो बाय में जाएंगे। ये केस हो गया नंबर 1 गैप अप का केस, ठीक है। कौन सा लेवल अपने को नोट करना है? 46,000, 47,000 मोटा मोटा मानना है, ठीक है। वॉट इफ साइडवेज खुले? साइडवेज खुले तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। साइडवेज खुल के ओपनिंग रेंज का वेट करेंगे या फिर अपना इसको और इसको रेंज को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। ब्रेकआउट सीधा आएगा, हाफ क्वांटिटी करेंगे, देन रीटेस्ट करके जाएगा, फुल क्वांटिटी कर लेंगे। ब्रेकडाउन आएगा नीचे सीधा हाफ क्वांटिटी और आपका ऊपर जाके करेगा, रीटेस्ट करके देन आएगा फुल क्वांटिटी, ठीक। ये केस हो गया साइडवेज का। तीसरा केस होगा गैप डाउन का। जो केस है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा गैप डाउन का केस। मार्केट खुल गया, ये गैप डाउन, ठीक है। अब गैप डाउन खुला तो क्या होगा? ये सारा एरिया आपका रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से ये वाला डेटा है आपका, ये भी आपका नेगेटिव साइड में जा रहा है और ये सारी चीज़ आपको नेगेटिव दिख रहा है, व्हाट्सएप पे नंबर कर देना, आपको पता चल जाएगा कैसे मिलता है ये। तो ये अगर ये नेगेटिव जा रहा है और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद, तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, वो 46,550 एंड देन अपना 46,300 तक के टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान तब हम करते हैं जब मार्केट मल्टीपल टाइम किसी भी जगह पे सपोर्ट कर पे हिट कर चुका है, ठीक है ना, या रेजिस्टेंस में मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है। फर्स्ट टाइम में सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया बन जाता है, उसमें हम लोग नहीं करते, चीज़ हम लोगों ने कई बार देखी। आज कर जाता तो आज इसके पास मौका था, लेकिन लास्ट में गिर गया, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे जो कॉल आपका है वो भी गिरी थी और पुट कोई खास बड़ी नहीं, क्योंकि कॉल चल रही थी तो सुबह से महंगी, अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, ठीक है। अभी आते हैं निफ्टी पे और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कूद रही थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर निफ्टी पे भी काम करेंगे, ठीक। लास्ट में आके, यहाँ पे आके अच्छे खासे कॉल्स के प्रीमियम गिरे थे। क्यों गिरे थे यहाँ पे आके? बिकॉज सुबह से बहुत महंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉल्स महंगी चल रही थी यहाँ से, और पुट्स आगे बहुत सस्ती मिल रही थी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे भी एक एक्शन मिला नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था इसके नीचे, बट यहाँ पे हम लोग नियरली कॉस्ट 21,962 पे शॉर्ट किया था और 965 पे हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हमने हाफ क्वांटिटी यहाँ ट्राई किया, ये भी हम लोग इस जगह पे, ये अपना टारगेट हुआ था। यहाँ पे किस जगह पे करे? 22,065 के आसपास किया था। क्यों किया था? बिकॉज ये एक सप्लाई एरिया है, ट्रेड चला नहीं, बट हाँ एक आपका स्कैल्पिंग का छोटा सा ट्रेड मिल गया था, उसमें थोड़े से पुट के प्रीमियम बढ़े थे।
देन मार्केट ऊपर चलता चला गया और आपका ऊपर गया। यहाँ पे इसने क्या करा, फंसा दिया। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं इसमें पॉजिटिव नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? बिकॉज यहाँ पे आपका फ्रेश लोग अगर लेके चले गए होंगे तो वो काफ़ी दिक्कत करेंगी यहाँ पे जिसने फ्रेश बाय किया होगा, ठीक है। और मार्केट आपका इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा पेन दिखेगा। ये कौन सा है? 22,030 लेवल को मार्क कर लेंगे अपने लोग, 22,030। अगर इसके नीचे मार्केट जाना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली 21,960 एंड देन अपना 21,880 के लेवल जो अपने को देखने को मिल रहे हैं वो तो एक बार देख सकते हैं। कौन सा है? 22,030। तेजी कहाँ पे होगी? तेजी आपका 22,200 के बाद ही मैं प्लान करूंगा तेजी, उससे पहले बीच में मैं चाहे थोड़ा बहुत ऊपर खुले या कुछ भी हो नहीं करूंगा। रीजन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। कौन सा? 22,200। आपको याद होगा 200 ऊपर और नीचे आपका 925। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। आज लग रहा था कि लास्ट में ब्रेकआउट दे सकती है बट उसने वो फेल कर दिया आखिरी में जाके, ठीक है। तो इसको चीज़ को ध्यान में रखना। छुट्टी है आपकी मंडे की, तो आपके फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसकी भी एक बार हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने आज बाय नहीं किया मॉर्निंग में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ नहीं, वो सेटअप काम नहीं किया, वरना जनरली वो कर जाता है। यहाँ मैंने इसको किया 5 मिनट पे, ठीक है। राइट साइड में क्या चल रहा है? फ्यूचर का चार्ट, ठीक है, ध्यान समझना। और लेफ्ट साइड में चल रहा है आपका स्पॉट का चार्ट, ठीक। अब आप देखो, कोई जन तो था यहाँ पे, कैंडल्स में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको फ्यूचर चार्ट्स में। ये देख रहे हो? दिस इज अ ब्रेकडाउन। यहाँ पे इसने दिया, ठीक है, और यहाँ पे देने के बाद ये वापस चला। तो जब ये वापस चला तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे इसने 3 कैंडल रेड है लगातार, और इसमें आपकी पहले ऊपर बना के नीचे गया। तो ये जो था ना, ये ऐसा लग रहा था ये शॉर्टिंग बना के बैठ रहे हैं, मतलब ये शॉर्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके शॉर्ट्स ट्रैप हुआ इसके ऊपर और 975 के ऊपर निकलती मार्केट चला गया। हम लोगों ने कहाँ पे सेल किया था? समवेयर अराउंड इस जगह पे किया था, लेकिन इसके नीचे आने के बाद जब वापस ऊपर आ रहा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग निकल गए थे, ठीक है। 1-2 रुपये का ऐसा लगा था तो लग गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अब शॉर्टिंग बन रही थी, अब ये शॉर्टिंग करके बैठे तो ऐसा लग रहा था कोई शॉर्ट ना मारे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी? अगर लेट से मैं इसके ऊपर निकलने में बाय करता, आप प्रैक्टिकली एक बात सोचो, ठीक है। हम लोग कितना भी कहते रहे कि ये ट्रेड था, बनने के बाद कहना आसान होता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी मल्टीपल रेजिस्टेंस थी। जैसे लेट से मैं इन्हें 20,050 के ऊपर बाय करने का एक ट्रेड बन सकता था, बिकॉज ये फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था, फॉल्स ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस, देन आपकी ये रेजिस्टेंस, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस के एरिया में आके आप बाय करोगे तो भी आपको डर लगता है। यहाँ से यहाँ तक जो इसने लास्ट में रैली दिखाई, अगर इसमें कोई फंस गया तो फंस गया फिर। तो हम लोगों ने देख लिया 22,200 का लेवल को ही मार्क करके रखना है, ठीक है। और नीचे आपका 030 ये लेवल को मार्क करके रख लेंगे। अब वापस से आते हैं आपको और इस पे चलते हैं अपने लोग फिन निफ्टी पे, ठीक है। फिर अपन लोग डेटा पे चलेंगे। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी अगेन आपका देखोगे तो सेम चीज़ है। यहाँ से आपका लौट है, ये सब डिमांड सप्लाई एरिया था। अगर किसी को ट्रेडिंग वाला ध्यान होगा तो मैं लगा देता हूँ। ये मैंने धन पे अकाउंट खोल रखा है, ये देखो। अब पता है वो क्या है? याद रखना, अगर आप ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप ब्रेकआउट प्लान करते हो और वो ब्रेकआउट हो जाए फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर के केस में बहुत 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होता है। क्यों? बिकॉज अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आती है। ये कैंडल ने ब्रेकआउट फेल किया एंड देन आपका नीचे आ गई। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये सप्लाई एरिया था, चूंकि ये कई बार हिट कर चुकी थी, तो अगर ये ब्रेकआउट देती तो एक आपको पता नहीं चलता, बहुत तेजी से ये 100-150 पॉइंट ऊपर निकल जाती बहुत तेजी से। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी। तो अब यही एरिया जो है फिन निफ्टी में, अगर मुझे प्लान करना है ब्रेकआउट के लिए, तो ये एरिया निकले। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अगर सेकंड हाफ में ये एरिया काटते हुए निकलता है तो अपने लोग 0-0 को भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज क्यों? ट्रेंडिंग की साइड को प्लान हो सकता है। और नीचे आपको ये सपोर्ट है ही है, अगर ये सपोर्ट नीचे टूटती है तो आपके पास ये एक लास्ट 20,678 पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। एक यहाँ पे भी है। जब भी ना मार्केट रेंज के बीचों बीच होती है, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। आप भी देख रहे हो मैं बहुत कम ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि बीच बीच में सपोर्ट मिलेगी, बीच बीच में रेजिस्टेंस मिलेगी, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। 20,800 का लेवल इसमें नोट कर लेना, 740 का लेवल इसमें नोट कर लेना। तो इस बीच में तो नो ट्रेडिंग है। सेम के स्केनारियो होगा कॉन्सेप्चुअल वाइज, कौन सा? जो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा था, ठीक है। अब आते हैं अपने लोग डेटा पे, कर लेते हैं थोड़ा सा काम, और मार्केट किधर की साइड खुलने के वो है वो देखते हैं। आई थिंक अभी तक निफ्टी डेटा का डेटा आया नहीं होगा, लेट्स सी। आया नहीं आया, क्योंकि मैंने लास्ट 1 घंटे पहले चेक किया था तो नहीं आया था। ओके, नहीं चल रहा है। तो इसको मैं डेटा वाइज का सेशन क्लास अलग से बना दूंगा इसमें, मतलब आपका सैटरडे संडे में डाल दूंगा उसको, कि कहाँ पे मार्केट खुलने के चांसेस हैं और डेटा प्लेस्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो अब वो भी किस पे मिल जाएगा? इसी शीट पे आप सर्च करोगे ना, जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग लेवल्स आते हैं। इधर सर्च करा आपने ऑप्शन राइटिंग लेवल्स, ठीक है। तो ये लेवल्स, अब जैसे यहाँ पे था,
इस दिन के लिए नो सिग्नल थे, 20 मार्च के लिए नो सिग्नल थे। मार्केट ने देखा था कैसे नीचे वायलेंटली मूव किया, फिर ऊपर वायलेंटली मूव किया, क्योंकि ऑप्शन में कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है किधर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया था। एक एसएल शॉर्ट साइड पे हुआ था, लेकिन हमने लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब कुछ नहीं बन रहा है। तो सेम चीज़ इसमें आपको अपडेट कर दूंगा मैं इसी शीट में, ठीक है? कैसे मिलेगी आपको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन।